राजस्थान हमारा रेगिस्तान का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। पूरे देश के ज्योग्राफिकल एरिया में से 10.5% करीबन राजस्थान के पास है। पूरी जनसंख्या से 5.5% राजस्थान के पास है। पर पूरे देश का टोटल सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी सिर्फ 1.16% राजस्थान में है। पिछले 2 दशक से भूजल का जो दोहन है वो तेजी से बढ़ा है। 1984 में जो सिर्फ 35% था, वर्तमान में 149% है और जयपुर में तो ये 250% तक है, जो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। ज़ीरो डे की हम सिर्फ कल्पना करते हैं, पर हो सकता है वो दिन भी जल्द आ जाए। और अगर सरकारों का रुख इस समस्या को लेकर ऐसे ही उदासीन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सुबह लोग दूध की थैली की तरह पानी की थैलियाँ भी लाया करेंगे। अगर हम बजट घोषणाओं की बात करें तो बहुत ही सतही और अगंभीर नज़र आती हैं। सीमांत प्रदेशों के हालात तो मुझे नहीं पता फिलहाल, पर राजस्थान के हृदय राजधानी जयपुर से मात्र 30 किलोमीटर दूर मेरी विधानसभा क्षेत्र चौमू में जल संकट बेहद ही गंभीर है। खेती पर आधारित हमारे क्षेत्र में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। सदन में स्थितियां यह हैं कि जब भी जनहित के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष समाधान की बजाय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को बार बार याद करने लगती है। वो अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सत्ता में हैं और वो सक्षम हैं। इस पर निदा फाजली की कुछ मैं लाइनें अर्ज करना चाहूँगी। तुमसे छुटकर भी तुम्हें भुलाना आसान न था, तुमसे छुटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। जनता यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोषारोपण देखने नहीं बैठी है। जनता की अपेक्षा है कि उसके जल संकट का समाधान हो। मैं बात मेरे विधानसभा क्षेत्र चौमू की करूं तो पिछले 1 वर्ष से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद क्षेत्र और आसपास के गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमें बिसलपुर योजना की पानी सप्लाई से जोड़ा जाए, जो अभी हरमाड़ा तक पहुंच चुका है। क्यों नहीं सरकार इस पर विचार करती कि चौमू की डिमांड को कैलकुलेट कर उसे भी स्वीकृत किया जाए। हमें हमारी ज़रूरत का सिर्फ 1/3 पानी नगर परिषद एरिया में मिल रहा है। बजट में अमृत 2 योजना की बात करें तो सिर्फ पन्ने सजाए गए हैं। पिछले 1 साल में कागजों को काले करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। 1 वर्ष में चौमू को 1 बूंद पानी भी अमृत 2 योजना से नहीं मिला है। इससे कहीं ज़्यादा पानी तो हमारी जनता अपनी आंखों से बहा चुकी है। और ऐसा ना हो कि अगर प्रजा की आप ये जो अनदेखी कर रहे हैं, इससे अगले चुनाव में आपको भी खून के आंसू रोना पड़े। कागजों में कार्य प्रगति देखिए। 2024-25 के बजट में बिंदु संख्या 7 183 शहरी निकायों में 5180 करोड़ के कार्य 2 वर्षों में होंगे। 2025-26 बिंदु संख्या 6 अमृत 2 योजना में 183 नगरीय निकायों में 5123 करोड़ के काम होंगे। पैसा भले ही दोनों बजटों में 57 करोड़ काम हो गया, पर शायद धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। आंकड़ों का एक और भुलावा। पिछले बजट में 2 साल में विधानसभावार 10 ट्यूबवेल और 20 हैंडपंप दिए गए। इस बार उन्हीं को घुमा फिरा के लिख दिया गया कि पूरे प्रदेश में 1000 ट्यूबवेल दिए जाएंगे। ट्यूबवेल की जब बात आई तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि पिछले साल के सैंक्शन 5 ट्यूबवेल में से हमें 1 बूंद भी पानी नहीं मिला है, पर इसका राजनीतिकरण जरूर हो गया है। सत्ता पक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने, धनखड़ जी और राठौड़ जी ने कहा था कि जल का राजनीतिकरण ना हो। तो मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप जरूर संज्ञान लें और इस लिस्ट को देखें। जो 5 ट्यूबवेल्स हमारे एरिया में सैंक्शन किए गए हैं, इस लिस्ट को देखें तो आपको लगेगा पानी का तो यहाँ जातिकरण तक हो गया। ये इस पूरे सदन के सदस्यों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मंत्री कोई पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, वो यहाँ 200 सदस्यों के होते हैं और उनके पीछे 8 करोड़ जनता खड़ी है। तो विभाग ये जरूर बताए कि किसकी अनुशंसा से ये 5 ट्यूबवेल्स किए गए, और अगर ये कहा जाए कि अधिकारियों की रिकमेंडेशन थी तो 200 विधानसभाओं का ब्यौरा निकाला जाए और बताया जाए कि वही रूल सभी विधानसभाओं में फॉलो हुए हैं। इसमें प्रतीत होता है कि ये जनादेश का अपमान है। इन आंकड़ों के मायाजाल से सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है। साल भर से हम इस सदन में चीख चीख कर अपनी जनता की वेदना को बयान कर रहे हैं, पर सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीजता। दिहाड़ी मजदूर कर खेती करने वाले लोग, 5-7 हज़ार महीने के कमाने वाले लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है।
भरी गर्मी में एक टैंकर 800, 900, 1000 रुपए तक आता है, वो भी 2-3 दिन की वेटिंग पर आता है। बहुत सारी गलियां और गांव तो ऐसे हैं जहां टैंकर तक नहीं पहुंचता। सरकार के पास ऐसी स्थितियों के लिए कोई कॉन्टिजेंसी प्लान नहीं है। हमारे चौमू क्षेत्र के लिए कुछ टैंकर्स का टेंडर किया जाता है, पर वो काफ़ी नहीं है और उनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो राजस्थान का न्यूनतम कवरेज जो है वो हमारे चौमू विधानसभा क्षेत्र में है 37%। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की अवधि 31 मार्च 24 को पूरी हो गई और अब कहा जाता है कि 2025 बजट में केंद्र सरकार ने इस समय सीमा को 2028 तक बढ़ाकर संजीवनी दी। पर अगर डबल इंजन सरकार ही है तो क्यों नहीं ये घोषणा पिछले बजट में की गई? संजीवनी का काम भी वक्त पर किया जाता है। अभी तो पानी की स्थितियां वेंटिलेटर पे आ चुकी हैं। हमारी स्थितियां ये हैं कि 18 गांवों में तो वर्क ऑर्डर्स तक नहीं हुए हैं और 4 गांवों में वर्क ऑर्डर्स के बाद एग्रीमेंट नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय, मैं 2 मामलों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि वर्तमान में प्लानिंग की दुर्दशा ये है कि हाड़ौता बिजली की ढानी, वहाँ एक पानी की टंकी के लिए काम चालू हुआ, परिसर की दीवार तोड़ दी गई, वहाँ गड्ढा खोद दिया गया, वहाँ सामान बजरी आ गया, पर अचानक 5-7 दिन बाद उसका काम रोक दिया गया और उसकी लोकेशन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या ये जनता के संसाधनों की, सिस्टम के संसाधनों की, पैसे की बर्बादी नहीं है? सिंगोद खुर्द में नाडिया ग्राम में पानी की टंकी की गुणवत्ता की जांच अब जरूर कराएं, क्योंकि उसमें बहुत जल्द अभी दरारें आ गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने 2 बार कहा कि पत्थर से पानी निकलेगा। कुछ चौमू की तरफ भी इस पानी को भेज दें अगर पत्थर से पानी निकले तो। वैसे भी हम तो हमारे इलाके में पत्थर का पानी, खारा पानी, फ्लोराइड रिच पानी पी रहे हैं। क्षेत्र में 15-16 आरओ प्लांट्स हैं जो करीबन सभी नॉन ऑपरेशनल हैं। 7 साल की पूरी उनकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा हो गया है। किसी का ट्यूबवेल में पानी खत्म हो गया है, पर कोई सुध नहीं ली जा रही। जो ओएनएम प्रपोजल्स हैं वो भी अभी तक तैयार नहीं हो पाए। सरकार इस पर भी अपना रुख स्पष्ट करे, जो पिछले 1-1.25 साल में नहीं कर पाए हैं, कि ये जो जेजेएम के ट्यूबवेल्स हैं उनकी बिजली का बिल कौन भरेगा? पंचायत भरेगी, जनता भरेगी, पीएचईडी डिपार्टमेंट भरेगा या बिजली विभाग भरेगा? क्योंकि आए दिन इनके कनेक्शनों को काटने जोड़ने का खेल चलता रहता है। मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि जिन भी गांवों में अभी तक जल जीवन मिशन वर्क ऑर्डर्स नहीं हुए हैं या कार्य अधूरे हैं, आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए उनमें नलकूप स्वीकृत कराए जाएं। शहर में बहुत सारी ज़रूरत वाली जगह हैं जहां ट्यूबवेल की अनुशंसा मेरे द्वारा आपके विभाग में भेज दी गई है, पर वो पेंडिंग है, कृपया उस पर भी ध्यान दें। गोविंदगढ़ में कनिष्ठ अभियंता के 2 पद स्वीकृत हैं, 1 रिक्त है, वहां पर आप 1 और पदस्थापन कराएं और वहां पर जेईएन एएन जो हैं उन्हें आदेशित करें कि आमजन को सुविधा को देखते हुए गोविंदगढ़ कार्यालय में ही माननीय सभापति महोदय, चौमू के ग्वाल्डी और बलेखंड में नलकूपों को सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगी सर। ग्वाल्डी और बलेखंड में नलकूपों को गहरा कराने का कार्य अतिशीघ्र पूरा कराया जाए। कुछ दिन पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो भारत उसमें भाग नहीं लेगा अगर पानी की वजह से हुआ तो, पर शायद वो राजस्थान की स्थितियों से अवगत नहीं है। समय रहते अगर हम लोग नहीं चेतते हैं और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं करते तो हो सकता है पानी की वजह से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय संविधान। मांग संख्या 41 एवं 42 पर बोलने का मौका दिया।